जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एस के झासर का प्रैक्टिस सेट 8। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा दी गई है। नेक्स्ट है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक शासक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जिसमें ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा काकोरी कांड मुकदमे के सरकारी वकील थे। तो काकोरी जो कांड था दोस्तों, उसके सरकारी वकील कौन थे। तो जगत नारायण मुल्ला। कौन थे दोस्तों? जगत नारायण मुल्ला। नेक्स्ट है, राज 3077 क्या है। तो राज 3077 है दोस्तों, यह गेहूं का एक प्रजाति है। नेक्स्ट है, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है। तो अलास्का दोस्तों किसका हिस्सा है अलास्का। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा अलास्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है अलास्का दोस्तों, तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, मिलान करने वाला प्रश्न है दोस्तों। तो देख सकते हैं मिलान करना, ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है। तो ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है। बड़बन स्टेडियम कहाँ है दोस्तों। बड़बन स्टेडियम मुंबई में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है दोस्तों। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। वहीं ईडन गार्डन कहाँ है। तो ईडन गार्डन कोलकाता में है। तो इस तरह से आप मिलाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के परामर्श जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। यह क्या आते हैं दोस्तों। तो उपरोक्त सभी अधिकार जो है इसमें आते हैं, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निश्चित राशि यानी कि जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो उसका ये अर्थ होता है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी। ठीक है, बहुत अधिक थे। नेक्स्ट है, 1/6 मत प्राप्त करना होता है। ठीक है, निर्गत मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है। तो पहला ही कथन सही हो जाएगा। निर्गत मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति के प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनोत्तर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिसमें यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, किसने सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। यह किया था सरदार भगत सिंह ने। किसने किया था दोस्तों? सरदार भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसने भारत राष्ट्र कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान का पराकाष्ठा माना। SC बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1935 में के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसका ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ये कहा था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी और मिट्टी के इस रंग का मुख्य कारण क्या है। तो लाल मिट्टी के मुख्य रंग का कारण जो है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मई 2021 में किसे दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नरेंद्र बत्रा को चुना गया। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटकामा के बारे में सही नहीं है। तो अटकामा के बारे में सही नहीं कथन है कि वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। जबकि अटकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका का एक मरुस्थल बिल्कुल सही है। संसार का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल अटकामा मरुस्थल है। इसमें नाइट्रेट की प्रचुरता होती है, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। कैबिनेट का तात्पर्य क्या है। तो कैबिनेट स्तर का मंत्री। नेक्स्ट है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था दोस्तों। तो उच्चतम न्यायालय का जो गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयाँ यानी कि लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता है। तो कहाँ नियंत्रण नहीं होता है दोस्तों। तो नागरिकों की शिकायतों पर लोकल बॉडीज का नियंत्रण नहीं होता है। 19 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2021 में गुजरात में निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थलों को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। ये किया गया है धौलावीरा को। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से देखना है दोस्तों कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 20 नंबर प्रश्न है सुमेलित नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ लॉर्ड लिटन जो है प्रथम आंग्ला अफगान युद्ध से नहीं होगा, लॉर्ड लिटन दूसरा आंग्ला अफगान युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी अवध के विलेकरण से संबंधित, बिल्कुल सही है। लॉर्ड डफलोरिन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संबंधित, बिल्कुल सही है। लॉर्ड विलियम बेटिंग चार्टर एक्ट 1833 से, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सही हो जाएगा, जबकि यहाँ सुमेलित नहीं है ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो जवाहरलाल नेहरू किसी भी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न, जुलाई 2021 में निम्न में से किसके द्वारा डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड पर वेबिनार का आयोजन किया गया था। ये वेबिनार का आयोजन प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा किया गया था। पतन जहाँ LLG टर्मिनल नहीं है, तो ये कहाँ नहीं है, कांडला में बंदरगाह पर नहीं है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है जो कि गुजरात का बंदरगाह है। नेक्स्ट है म्यांमार देश की राजधानी क्या है, नेपिडा। म्यांमार की पहली राजधानी रंगून थी, वर्तमान राजधानी नेपिडा है। नेक्स्ट है संसद द्वारा संकटकाल की घोषणा के अनुमोदन की अवधि का अंतराल होना आवश्यक है, 1 माह का। काफ़ी इंपॉर्टेंट इस सीरीज में प्रश्न है दोस्तों, तो सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज के पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो 26 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय जनता की। मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री रहे थे। तो ये हो जाएगा कैलाश नाथ काटजू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है दोस्तों, तो अच्छा से इसको देखकर मिला लेना है। देख सकते हैं बाबर का मकबरा कहाँ है, तो काबुल में है। अकबर का मकबरा कहाँ है, तो सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो लाहौर में है। शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है, तो आगरा में है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चारों का चारों आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख देवदत्त होना चाहता था। नेक्स्ट है हाल ही में सफ़ेद झंडा अभियान किस देश में के संदर्भ में चर्चा में रहा है दोस्तों। तो यह जो चर्चा में रहा है, मलेशिया में चर्चा में रहा है सफ़ेद झंडा अभियान। लोकसभा के महासचिव कौन हैं। तो उत्पल कुमार सिंह जो हैं वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ये कोलकाता में स्थित है, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट शिवांगी सिंह बनी है। महान हिमयुग का संबंध किससे है। तो महान हिमयुग का संबंध है प्लेसीटोसिन काल से, प्लेसीटोसिन काल से। हाल ही में किसी राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई। तो बाजरा मिशन की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई। निम्न में से किस मुद्रा को ब्रांड मनी भी कहते हैं। तो ब्रांड मनी के नाम से M3 मुद्रा को जाना जाता है। नेक्स्ट है आधाकारिक संरचना से संबंधित सीमित निम्न में से कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा राकेश मोहन समिति। नेक्स्ट है 2009 में लोकसभा चुनाव में निर्वाचन की संख्या मिलियंस में लगभग कितनी थी। तो मिलियंस में पूछा जा रहा है दोस्तों, तो यह हो जाएगा 714। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन कौन सा है दोस्तों। तो ये मिशन है 2024। कौन सा मिशन है, 2024 में इसे लॉन्च किया जाएगा। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो भारत के राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न की बात करें, G15 अंतर्राष्ट्रीय संगठन कब गठित हुआ। G15 अंतर्राष्ट्रीय संगठन 1989 में गठित हुआ। कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती है। तो एल्युमिनियम नहीं बनाने वाली कंपनी है टेल्को। एल्युमिनियम नहीं बनाने वाली कंपनी है टेल्को। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसमें भारत का स्थान हो जाएगा 140वां। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न की बात करें, 2021 का करंट था दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है, यानी किसके शासनकाल में हुई थी। गुप्त शासक कुमार गुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कुमार गुप्त द्वारा। कौन सा देश पहला G6G सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। तो 6G सैटेलाइट को लॉन्च किया है चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना है। तो लाला लाजपत राय ने मेजनी को अपना राजनीतिक गुरु माना है।
नेक्स्ट है 2021 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार किसे दिए गए? तो भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार 2021 में दिया गया था ये क्लाउड हेजलमैन को दिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय विदेशी मुद्रा भंडारण में कितने स्थान पर है? तो भारतीय जो विदेशी मुद्रा भंडार है दोस्तों यह जो है दूसरे स्थान पर है। 2022-23 के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत कितने घरों का निर्माण पूरा कर लिए रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये 80 लाख रुपए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 में बजट में आवंटित किए गए हैं 80 लाख रुपए। कई बार डाटा भी पूछ लिया जाता है। तब हम लोग 25 प्रश्न विज्ञान के करने वाले हैं, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ताज़े पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो ताज़े पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आँख, कान, नाक तथा गले के निरीक्षण करने के लिए डॉक्टर द्वारा कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग ENT डॉक्टर द्वारा किया जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। तो विचार करना है 53 नंबर प्रश्न पर। तो देख सकते हैं कि कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। तो सूखे बालों में कंघा निकालने पर विद्युत आवेश प्राप्त होता है, बिल्कुल सही। विद्युत बल रेखाएं बंद नहीं होती है परंतु चुंबकीय बल रेखाएं बंद होती है, बिल्कुल सही है। तो ए और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति का कालावधि कितना होता है? तो आवृत्ति का जो कालावधि होता है दोस्तों T बराबर 1/n होता है। T बराबर आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है कि पारा थर्मामीटर का कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो पारा थर्मामीटर का कार्य करने का सिद्धांत है गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार, गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार। नेक्स्ट चलते हैं 61 नंबर प्रश्न की ओर। ऑटोमोबाइल मोटर कारों में, यानी कि ऑटोमोबाइल जिसे मोटर कार भी कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो कौन सा सिद्धांत लागू होगा? पास्कल का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्याश है दोस्तों? तो सबसे अधिक प्रत्याश हो जाएगा स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण का बल का जो परिणाम किसके बराबर होने वाला है दोस्तों? तो ये हो जाएगा द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट है दो परमाणुओं के बीच बंध डैश प्रकृति की अधिक होती है यदि उनकी ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। तो किसके विपरीत होती है? सहसंयोजक बंध के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन जल अणुओं की वह संख्या कौन सी है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4 के 2 फॉर्मूला यूनिट से सहभाजक साझा करता है? तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 71 नंबर प्रश्न से GK GS का प्रश्न है। 71 नंबर प्रश्न है कथन एक रासायनिक तत्वों में आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक वर्ग के सदैव ऊपर नीचे की ओर बढ़ती रहती है। तो बढ़ती रहती है दोस्तों, जो ये गलत हो जाएगा, बढ़ती नहीं रहती है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। पहला जो कथन है ये गलत है। दूसरा कथन है किसी एक वर्ग में परमाणविक त्रिज्याओं का सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ना, यहाँ पर बिल्कुल ये सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कथन एक गलत है जबकि परंतु 2 जो है सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है स्वर्ण और प्लेटिनम, सोना और प्लेटिनम वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। सोने को घोला जा सकता है एक्वा रजिया में। एक्वा रजिया किसका मिश्रण है दोस्तों? तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड का मिश्रण है, इसमें सोना घोला जा सकता है। हीरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। 74 पर जो दिया गया है दोस्तों, हीरा पर विचार करना है। यह एक सिलिकॉन का अवरोह है, बिल्कुल गलत है। यह ताप और विद्युत का कुछ अलग, बिल्कुल सही है। यह सबसे कठोर पदार्थ है, बिल्कुल सही है। यह जल CO2 उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है। यहाँ 2, 3 और 4 सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। तो 2, 3, 4 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 75 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किए थे? CB देसाई ने गोबर गैस प्रणाली का स्टार्ट किए थे, शुरुआत किए थे। 81 नंबर प्रश्न से देखते हैं केंद्रक के अलावा कोशिका में किस कोशिकांग में DNA होता है दोस्तों? तो केंद्रक के अलावा जो DNA होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। केंद्रक के अलावा DNA होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो ये जीता था रेमन वाई केजल ने।
कैक्टस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो कैक्टस के बारे में क्या बोल रहा है दोस्तों, कौन सा कथन सही है। तो पत्ते लघु होकर कंटक रह जाते हैं, बिल्कुल सही है। तना प्रकाश संश्लेषण करता है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरुष जनन तंत्र में शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली स्थित होती है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे कहते हैं वृषण कोश। क्या कहते हैं, वृषण कोश। नेक्स्ट है, सिग्मोएड कोलन किसका एक भाग है दोस्तों, तो यह भाग है बड़ी आंत का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 86 नंबर प्रश्न, एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 7 विभिन्न टीमों के लिए 87 खिलाड़ी, प्रत्येक टीम में कम से कम 12 खिलाड़ी हैं, किस खिलाड़ी टीम के लिए सबसे बड़ी संख्या होगी। ये तो मैथ का प्रश्न है दोस्तों, तो आप इसको देख लीजिएगा। 91 से हमारा जीके जीएस का फिर से स्टार्ट प्रश्न है, यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है। तो यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण यकृत शिरा में पाया जाता है। पीला बुखार जिसे पित्त ज्वर के रूप में भी जाना जाता है, मुख्य रूप से मनुष्यों में किससे फैलता है दोस्तों, तो पित्त ज्वर जो फैलता है यह मादा मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट है, जीवाणु भोजियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही उत्तर को यहाँ पर पहचानना है दोस्तों। तो देख सकते हैं, जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो विषाणुओं से जीवाणुओं के संक्रमित करते हैं, बिल्कुल सही है। जीवाणु भोजी अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं, बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। तो वेब ब्राउज़र का कौन सा उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, ओपेरा जो है एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जेनसन ने किया था। तभी हम लोगों ने एसके झा सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखा। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। बिहार सचिवालय का एग्जाम में 2 से 3 दिन का शेष समय बचा है, तो जितना ज़्यादा आप रिवीजन पर ध्यान दीजिएगा उतना ज़्यादा बेहतर है। अभी हाल ही में जो है दोस्तों प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का वीडियो डाल दिया गया है। इससे पहले मध्यकालीन भारत का भी इतिहास, आधुनिक भारत का भी इतिहास का वीडियो डाल दिया गया है दोस्तों। आप ज़रूर एक बार मास्टर जी इन्फो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।